इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाना। चीन तक जाए, क्या करने जाएंगे भाई चीन में, बताइए हमें? चाउमीन बनाना सीखेंगे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुरान का पढ़ना सवाब है। मुसलमानों, रोजाना एक पेज कुरान पढ़ो, तर्जुमा, ट्रांसलेशन। तमाम जवानों से कह रहा हूं, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, सबसे एक पेज ट्रांसलेशन पढ़ो। देखो चेंजेस कैसे आता है घर में, किरदार में, खानदान में, सोसाइटी में तब्दीली कैसे आती है, चेंजेस कैसे आता है। कुरान नबी का जिंदा मौजज़ा है। व्हाट्सएप में पढ़ते हो ना गंदे मैसेजेस, रोजाना एक पेज अल्लाह का मैसेज पढ़ो और देखो तब्दीली कैसे आती है। कसम खुदा की, जिसके घर में कुरान ताकों में रखा हो और घर वाले कुरान ना पढ़ें, हुजूर फरमाते हैं कि कुरान खुद साहिब खाना पर लानत करता है। घर वालों पर खुद कुरान लानत करता है, जिन घरों में कुरान सिर्फ ताकों में सजा हुआ। कुरान पढ़ो, नबी फरमा रहे कुरान का पढ़ना सवाब है। एक साहब बढ़े अल्लाह के रसूल के पास और बढ़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जो पढ़ना नहीं जानता हो, जो लिखा पढ़ा नहीं हो, वो क्या करे? अच्छा, ये सवाल ही अजीबो गरीब है ना। ये कैसा सवाल है भाई, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता? अगर मेरे जैसे तालिबे इल्म से अगर कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, तो पढ़। अबे नहीं जानता तो पढ़ ले भाई, इल्म की कोई उम्र थोड़ी है। जब जागो तब इल्म हासिल करो। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, पढ़ो। ये सवाल क्यों? देखिए, ये बहुत, मैं इसके बैकग्राउंड में आपको क्या अर्ज करूं, एक आसान लफ्जों में बता रहा हूं। इस वक्त भी इस उम्मत में ऐसे ऐसे मनहूस मौजूद हैं जो अपने नबी को ही अनपढ़ कहते हैं। हुजूर को ही नऊज़ुबिल्लाह अनपढ़ कहा जा। अभी एक मुफ्ती ने कहा ना पाकिस्तान से, कि नऊज़ुबिल्लाह हुजूर तो अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था। अच्छा, जब इन मनहूसों से पूछा गया वजह क्या है, तो जब अनपढ़ थे तो कुरान कैसे पढ़कर सुनाते थे? सवाल है ना। तो कहा गया कि वजह यह है कि मेरे नबी का मेमोरी बहुत शार्प था, कुव्वत हाफिजा बहुत मजबूत था। जब अल्लाह वही करता था याद कर लेते थे, सहाबा को सुनाते थे। सहाबा दरख्तों के पत्तों पर, हिरनों के खालों पर लिखते थे। तवज्जो। और क्या दलील है? नऊज़ुबिल्लाह नबी अनपढ़ है, क्या दलील है? का नबी मक्के के किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे, मक्के के किसी स्कूल में तालीम हासिल नहीं की थी मेरे नबी ने, मक्के के किसी कॉलेज में उनको डिग्री नहीं मिली थी, मदीने के किसी यूनिवर्सिटी से उनको डिप्लोमा नहीं मिला था, इसलिए नऊज़ुबिल्लाह अनपढ़ थे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं तकरीर करके चला जाऊं, यहां पर कोई मनहूस कहने लगे शब्बीर वारसी तो अनपढ़ हैं, तो भाई हाफिज जी कहेंगे ना उनसे कि भाई हमारे खतीब को अनपढ़ क्यों कह रहा है? का हमने पूरे मुरादाबाद में मालूम किया है, मुरादाबाद के किसी स्कूल में शब्बीर वारसी ने तालीम हासिल नहीं की, मुरादाबाद के किसी कॉलेज से इनको डिग्री नहीं मिली, मुरादाबाद के किसी यूनिवर्सिटी से इनको डिप्लोमा नहीं मिला। तो भाई हाफिज जी, कशीश भाई, अकरम भाई, ये लोग कहेंगे ना कि अनपढ़ वो नहीं, तू है मनहूस। अगर शब्बीर वारसी का इल्म चेक करना है तो मुरादाबाद के स्कूल और कॉलेजों में ना ढूंढ, उस शहर में जा जिस शहर से शब्बीर वारसी आया है। तो अगर उन मनहूसों को तुम्हें नबी का इल्म चेक करना है तो मक्का और मदीने के कॉलेजों में ना ढूंढ, अर्श पर जा जहां से मेरा नबी आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस। मगर अफसोस, अफसोस, नबी की गुस्ताखी गैर क्या करेगा? या आस्तीन के साफ करते हैं। मैं तो कहता हूं किताबों से वो मवाद हटाए जाएं, हदफ किए जाएं जिसमें शान रिसालत पे गुस्ताखी हो। उनको मैटर कहां से मिलता है? हमारी किताबों से मिलता है। अब मुझसे पूछना मत, बंद कमरे में पूछना तो खोल खोल कर दिखा दूंगा तुम्हें। पूरी तवज्जो। नबी, अच्छा एक बात कहूं मैं, एक नाजुक बात कहूं।
अगर मेरे रसूल अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन अगर नबी अनपढ़ थे तो कुरान कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। मेरे नबी का किरदार जमाने के लिए रोल मॉडल है। मेरे नबी की एक एक सीरत, जिंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए उसवाए हसना है, सुन्नत है। यानी क्या मतलब, जैसे नबी चलते थे वैसे चलना है, जैसे नबी खाते थे वैसे खाना है, जैसे नबी पीते थे वैसे पीना है, जैसे नबी जागते थे वैसे जागना है, जैसे नबी सोते थे वैसे सोना है। जो नबी कहे वो करना है, जो नबी करे वो करना है। नबी कहे खड़े हो तो खड़े हो जाना, नबी कहे बैठो तो बैठ जाना, नबी कहे जागो तो जाग जाना, नबी कहे सो तो सो जाना। या जुमला बदल कर कहूं, अगर नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम। अरे कहाँ है मजबा? अगर नबी कहे बैठो तो खड़े होना हराम, अगर नबी कहे जागो तो सोना हराम, अगर नबी कहे सो तो जागना हराम है। जिसे नबी ने कहा सो जाओ तो वो ऐसा सोया कि जब उठा तो कहा मैं ऐसा कभी नहीं सोया जैसा हिजरत की रात सोया। तो नबी की जिंदगी का एक एक अमल हमारे लिए रोल मॉडल है। तो इन मनहूसों से पूछो कि नबी की जिंदगी का एक एक अमल अगर हमारे लिए सुन्नत है तो नऊज़ बिल्लाह अगर नबी अनपढ़ थे तो मुसलमानों का अनपढ़ रहना सुन्नत है कि नहीं है? तो क्यों पढ़ाते हो अपने बच्चों को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों तालीम देते हो अपने बच्चों को? हैं? क्यों पढ़ाते हो अपने बच्चों को? अनपढ़ रखो हैं? तालीम पे बड़ी बड़ी हदीस क्यों सुनाते हो? जिस रसूल ने कहा हो तलबल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। फर्ज है। फर्ज उस इबादत को कहते हैं जिसके तर्क करने वाले पर अजाब हो। इसका मतलब यह है कि जिस मुसलमान की जिंदगी जहालत में गुजर रही है यानी वो अल्लाह के अजाब के साए में है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। द सीकिंग ऑफ नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। फर्ज है, कंपल्सरी है, मस्ट है, नेसेसरी है इल्म का हासिल करना। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस रसूल ने इल्म को फर्ज करार दिया आज सबसे ज्यादा जाहिल उसी रसूल की उम्मत में। उसकी भी एक वजह बता दूं तुम्हें, बता दूं, सुन सकोगे? जब हमारे मुल्ला जब चीख चीख कर ये हदीस बयान करते हैं ना तो साथ में एक और हदीस भी बयान करते हैं। हालांकि उसकी सेहत ज़ईफ है रजाल में, मगर चीख चीख कर बयान करते क्या? का अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाना। चाइना, इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाना। अच्छा, चीन तक जाए? क्या करने जाएंगे भाई चीन में, बताइए हमें? चाउमीन बनाना सीखेंगे, जूडो कराटे सीखेंगे, वरना मुझे बताओ कि कौन सा इस्लामी उलूम का मरकज है चीन में है? जो हम चीन जाएं। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो दूर की तरफ इशारा था। दूर नहीं, तू मरदूद है? वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह के रसूल हैं रसूल अरबी। जिस जुबान में आका कलाम करते थे वो जुबान है अरबी। कुरान नाजिल हुआ अरबी में, रसूल अरबी, और अरबी में हुरूफ तहज्जी में यानी अलीफ से लेकर या तक जो टोटल अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट से हुरूफ, उसमें चा है ही नहीं। है? समझ रहे हैं आप हम क्या बोल रहे हैं? चा जो अल्फाबेट है ना यह अरबी का नहीं है, ये फारसी का है, यह पर्शियन का अल्फाबेट है चा। तो जब अरबी में चा है ही नहीं तो फिर नबी ने चीन कह दिया कैसे? तो असल जो रिवायत है वो छुपाता है। नबी ने चीन नहीं कहा, नबी ने कहा इल्म हासिल करना हो तो सीन तक जाना।
तो सीन क्या है? क्या है सीन? अल्लाह कुरान में कह रहा है यासीन। हाय 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 हाय, ये सीन है मेरा नबी। यानी रसूल कह रहे हैं इल्म हासिल करना हो तो मुझ तक आना। आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। मगर फंस गया मुल्ला, जानता है कि अगर इल्म हासिल करने नबी के शहर तक जाएंगे तो दरवाजा अली है। वाह 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 वाह। अरे अना मदीनतुल इल्म आलियन बाबुहा, व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली दरवाजा है। नबी फरमा रहे हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। अच्छा हदीस जो है, जिसके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए होते, जिनके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए होते। अरे कब्र में फिर हिसाब क्यों होता, या अली कह के मर गए होते। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? अच्छा हदीस अगर यहाँ स्टॉप हो जाती तो मैं भी स्टॉप हो जाता, मगर नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं शहर हूं अली दरवाजा है, नहीं, आगे बढ़ के एक और जुमला नबी ने हदीस में कंक्लूड किया है। और जुमला क्या है? आका फरमाते हैं कि जिसको भी इल्म हासिल करना है वो दरवाजे से आए। अल्लाह जाने आपने गौर किया कि नहीं है? इस जुमले की हिकमत गौर की कि नहीं? मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह आपने कह दिया आप शहर है अली दरवाजा है, बात खत्म हो गई। अलग से ये कहने की जरूरत क्या है जो भी शहर में आना चाहता है वो दरवाजे से आए। यानी आका जानते थे कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे ऐसे मनहूस होंगे जो शहर में खिड़की तलाश करेंगे। हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे ये जुमला बता रहा है, ये जुमला बता रहा है कि आका जानते थे कि कुछ ऐसे होंगे जो खिड़की से जम मारने की कोशिश करेंगे। हैं? और कुछ लोगों ने किया भी। इस हदीस का वो पोस्टमार्टम किया कि छत बना दिया, दीवार बना दिया, ताला बना दिया, खाली यजीद को चाबी बनाना बाकी। इन मनहूसों को सही से लखनऊ की उर्दू नहीं आई है, ये अरब की अरबी पे जोर चला रहे हैं। अगर नबी कह देते कि मैं इल्म का घर हूं, अना बैतुल इल्म, तो हम मानते कि जब नबी घर हैं तो छत भी होगा, दीवार भी होगी। मगर नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। समझाओ जाकर मौलवियों को, शहर की खिड़की नहीं होती, शहर की दीवार नहीं होती, शहर का दरवाजा होता है। जिसको शहर में आना है अली के पास आना पड़ेगा। अना मदीनतुल इल्म, इसलिए देखो अली के दर से दूरी का नतीजा देखो। उम्मत में एक से एक जाहिल पड़े, और कुछ तो ऐसे जाहिल हैं जो मानने को तैयार ही नहीं कि वो जाहिल हैं। जो जितना जाहिल होता है वो ज्यादा बोलता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जाहिल खामोश हो जाए तो समाज में कभी फसाद ना हो। सोसाइटी में, समाज में फसाद तब होता है जब जाहिल बोलता है अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाब, मैं शहर हूं अली दरवाजा। तो जिसको आना है वो दरवाजे से आए। तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान का पढ़ना सवाब। एक साहब ने कहा या रसूल अल्लाह जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो क्या करे? हुजूर ने कहा कि कुरान खोलकर देख ले। कुरान का देखना भी सवाब है। हैं? कुरान का देखना भी सवाब है। एक साहब ने कहा कि या रसूल अल्लाह जो अंधा हो,
देखिए सवाल पे सवाल, हाय हाय हाय। जो अंधा हो देख नहीं सकता, अल्लाह के रसूल ने कहा वो कुरान सुन ले। कुरान का सुनना भी सवाब है। एक रिवायत में मिलता है किसी ने कहा कि जो बहरा हो, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो कुरान पढ़ नहीं सकता हो वो देख ले, देखना भी सवाब। जो देख नहीं सकता हो वो सुन ले, सुनना भी सवाब। तो अब मेरी जान, कुरान वो किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब है ना। अब जब मैंने यह हदीस पढ़ी तो मुझे भी सवाब कमाने का शौक पैदा हुआ। मैं उस्मानिया बुक डिपो पहुंचा कुरान हदिया करने, देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। अच्छा, मौलवी भी वही गुनाहगार है ना जिसके पास हर गुनाह का कफारा मौजूद हो, हैं? मैं भीड़ में दाखिल हुआ, चुपके से कुरान करीम को उठाया, सीने से लगाया, घर में लेकर आ गया। अब घर में लाकर खूब पढ़ रहा हूँ, घर वालों से पढ़ा पढ़ा कर सुन रहा हूँ कुरान के, और आपको खोल खोल कर आयतों को देख रहा हूँ। इंसाफ से बताओ महमूदपुर वालों, क्या मुझे सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? कुरान तो वो किताब जिसका पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब। तो अब ये सवाब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कहा मौलाना वजह यह है कि आप कुरान को चुरा कर लाए हैं, आपने कुरान की उजरत अदा नहीं की है। तो जब बगैर उजरत के कुरान पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, तो कयामत के दिन तुम्हारा शुमार कारियों में नहीं चोरों में होगा। जाकर बताओ मौलवियों को, नमाजों की उजरत है अली की मोहब्बत, बगैर अली की मोहब्बत के अगर सजदा लेकर पहुंचेगा, कयामत में तेरा शुमार नमाजियों में नहीं चोरों में होगा। जवाब के साथ दिल वाला, जवाब के साथ दिल वाला, जमीन बोली फलक वाला, अली वाला, सितारा टूट कर वाला, अली वाला, अली मुनाफिक नहीं बोला, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलामत रहें जब तक आपका दिल चाहे। वाह 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 वाह। बगैर अहले बैत की मोहब्बत के अगर नमाजों को लेकर, सजदों को लेकर पहुंचोगे तो शुमार सजदा गुजारों में नहीं छोरों में होगा। इसलिए कि उजरत अदा नहीं की है। तवज्जो, बगैर उजरत के पहुंच गए तो अल्लाह उजरत मांग रहा है कुरान में। क्या है उजरत? मवद्दता फिल कुर्बा, अली फातिमा हसन हुसैन की मवद्दत। अब मैं एंड में आ गया, एंड में आ गया मैं मौजू के। अल्लाह मवद्दत मांग रहा है। मवद्दत क्या माने हैं? मवद्दत इसका मतलब है कि अल्लाह मोहब्बत भी नहीं, मवद्दत मांग रहा है। फर्क क्या है मालूम है मोहब्बत और मवद्दत में? मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। मवद्दत क्या है पता है? मोहब्बत की कई क्वालिटी होती है, कई किस्में हैं। एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत को कहते हैं मवद्दत, यानी वो मोहब्बत जिसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो। नहीं समझे आप? कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं मौलाना आपको डर नहीं लगता? खुले मैदान में भी अली अली करते हो, बंद मकान में भी अली अली करते हो। मैंने कहा बंद मकान में अली अली करना मोहब्बत है, खुले मैदान में अली अली करना मवद्दत है। दोस्तों के बीच अली अली करना मोहब्बत है, दुश्मनों के बीच जहां खतरा हो गोली भी चल सकती है, फतवा भी लग सकता है, वहां अली अली करो तो मवद्दत है। अल्लाह मोहब्बत नहीं मांग रहा, मवद्दत यानी जहां कॉम्प्रोमाइज ना हो, मसलहत नहीं चाहता अल्लाह। कुछ लोग हैं ना, मौलाना थोड़ा माहौल देख लीजिएगा, थोड़ा सा वो लोग भी रहते हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह अहले बैत के मामले में ये मसलहत नहीं चाहता। अगर मसलहत चाहता तो अल्लाह खूब का लफ्ज कहता। अल्लाह कह रहा मवद्दत,
दुश्मन है तो है, सुनाओ अली अली। कान के पर्दे फटे तो फटे, कहो अली अली। कलेजा फटे तो फटे, कहो अली अली। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। मवद्दत, एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत, यानी सबसे हाई डिग्री वाली मोहब्बत को कहते हैं मवद्दत। फर्क मैं आपको बता रहा हूं मोहब्बत और मवद्दत में क्या है। ये अकरम भाई बैठे हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। मैं यहां से जब जलसे से निकला, रास्ते में जाने लगा, खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर हमला हो गया, अटैक हो गया, हो भी सकता है। हाँ, मुनाफिकों को हमसे ही तो खतरा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा जिक्र करना, मेरा नाम लेना किसी जमाने में आसान नहीं होगा। आज मैं आप लोगों को भी ये पैगाम पहुंचा दूं, अगर अली से मोहब्बत करते हो तो मुसीबत उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर अली से मोहब्बत है तो मुसीबत उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर अली से मोहब्बत है तो फतवा झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर अली से मोहब्बत है तो तुम्हें शिया कहा जाएगा। अगर अली से मोहब्बत है तो तुम्हें राफजी कहा जाएगा। अगर अली से मोहब्बत है तो तुम्हारा सोशल बाइकाट किया जाएगा। याद रखो, अली बुज़दिलों का मौला नहीं है। जो जान हथेली पर लेकर चल सकता है वही अली अली करे, वरना घर में रहे। अली 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 करना बुज़दिलों का काम नहीं, वरना मेरे लिए भी तो आसान था, मैं भी हजरत हजरत करता है। अभी हजरत हजरत स्टार्ट करूंगा तो हीरो बन जाऊंगा है? आंख का काटा इसलिए हूं कि अली अली करता हूं। तवज्जो, मसलहत नहीं चाहिए अल्लाह को, मवद्दता फिल कुर्बा। फर्क क्या है मोहब्बत मवद्दत में? सुनना, यह करम भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं रास्ते में जब जाने लगा, मेरे ऊपर खुदा न खास्ता हमला हो गया। अब जैसे ही हमला हुआ, यह सिर्फ मिसाल है, ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह, एक मिसाल दे रहा हूं। जैसे ही मेरे ऊपर अटैक हुआ, करम भाई मुझे छोड़कर भाग गए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि खैबर का मुसलमान है, भागेगा नहीं। तवज्जो, नहीं भागेगा मेरा भाई, मुझे मालूम है। गोली चलेगी तो ये सीना अपना आगे बढ़ाएगा। देखिए, अली की मोहब्बत की एक तासीर यह है कि अली वालों को सिर्फ अली से मोहब्बत नहीं होती, जो अली से मोहब्बत करता है उससे भी मोहब्बत होती है? मुझसे आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं, इतनी रात बैठे हैं, क्यों भाई? क्योंकि जिक्र अली करता हूं ना। है, हमला हो गया मेरे ऊपर, अकरम भाई मुझे छोड़कर भाग गए, तो इसका क्या मतलब है? अकरम भाई मुझसे नफरत करते हैं? कहा नहीं मौलाना, आपसे मोहब्बत करते हैं। तो भाई जब मोहब्बत करते हैं तो मुझे मुसीबत में छोड़कर भागे क्यों? कहा मौलाना वजह यह है कि ये आपसे तो मोहब्बत करते हैं, मगर आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करते हैं, आपसे ज्यादा अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हैं। पर अगर ऐसा होता कि मेरे ऊपर हमला होता और मुझे बचाने के लिए अगर ये अपनी जान दे देते, तो उस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं मवद्दत कहते। इसलिए कि मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जहां महबूब के सामने अपने जान की कोई हैसियत ना हो। अब बात समझ में आई कि जब करबला का वाकया हुआ था तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लाखों थे, मगर मवद्दत करने वाले 72 निकले। मोहब्बत करने वाले बहुत थे। अगर मोहब्बत करने वाले नहीं थे तो करबला के बाद इंतकाम किन लोगों ने लिया है? मोहब्बत करने वाले बहुत थे, मवद्दत करने वाले 72 थे, जिन्होंने इमाम हुसैन के सामने अपने जान की कोई हैसियत ना समझी। तवज्जो, इसको कहते हैं मवद्दत। मवद्दत जैसे एक मछली पानी से करती है, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। दलील क्या है? एक लम्हे को मछली को पानी से जुदा करो, पूछो जाकर बड़ी दाढ़ी वाले मौलवी से, मछली का ज़बीहा ये नहीं है कि उसका सर काट दिया जाए, मछली का शरीयत में ज़बीहा ये है कि उसको पानी से जुदा कर दिया जाए। मछली तड़प कर मर जाएगी,
इसलिए कि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। एक लम्हे को भी अगर मछली को पानी से जुदा करोगे तो वो मर जाएगी। यानी अल्लाह कह रहा है अली से ऐसी मोहब्बत करो जैसे मछली पानी से करती है। अगर एक लम्हे को भी अली से जुदा हो तो मर जाना। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जिसमें अली ना हो। ऐसी हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं शब्बीर वारसी क्या हो गया तुम्हें हर जगह अली अली करते हो, हैं? तुम्हारे कुछ अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। बनते हैं तो बनते सही। हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिस दौलत के बाद हम अली की नमक हरामी करें। हमें अपने गलों से वो निवाला नहीं उतारना है जिस निवाले के उतरने के बाद हमारे गलों से अली का नाम नहीं निकल सके। हमें उस जिंदगी में हम ठोकर मारते हैं जिस जिंदगी में अली ना हो। हमें कुत्तों की तरह 100 साल की जिल्लत की जिंदगी नहीं चाहिए। एक दिन जीना है मगर अली का अली करके, इज्जत के साथ जीना। अली इज्जतदारों का मौला है। मसलेहत नहीं बरतनी है अहले बैत की मोहब्बत में। मवद्दत, दोस्त हो दुश्मन हो, करो अली अली। क्या होगा, क्या होगा बताओ? गोली लगेगी, मर जाओगे। अच्छा मरना तो है, सबको मरना है ना। किसी को कोरोना से मरना है, किसी को मलेरिया से मरना है, किसी को टाइफाइड से मरना है, किसी को हार्ट अटैक से मरना है, किसी को बिस्तर में रगड़ रगड़ कर पेशाब कर कर के मरना है। तो हमने भी सोचा कि हमें भी मरना है मगर मलेरिया से नहीं मरना, टाइफाइड से नहीं मरना, हमें अली की मोहब्बत में मरना है। वो मोहब्बत, वो मौत के जो मौत शहादत में तब्दील हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मौत यकीनी है तो मौत का बेहतरीन इंतखाब शहादत है। मौत का बेहतरीन, मरना है तो इश्क़ अली में मरो, वरना कुत्तों की तरह मरने से क्या फायदा। मर रहे हैं लोग, बीमारियों से भी मर रहे हैं, जुर्म कर कर के मर रहे हैं, सिगरेट पी पी के मर रहे हैं, शराब पी पी के मर रहे हैं, लीवर फेल होने से मर रहे हैं। हमें भी मरना है मगर इश्क़ अली में। वो मौत के जिसके लिए रसूल कह दे मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हम ये दावत सुखन देते हैं आलम इस्लाम को। आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान जलील हो रहा है, पूरी दुनिया में जो मुसलमान मार खा रहा है, पिटाई हो रही है तुम्हारी, ये सिर्फ अली से नमक हरामी का नतीजा है। ये अबू तालिब की गुस्ताखी का नतीजा है। ये फातिमा ज़हरा के दिल को दुखाने का नतीजा है। चाहे वो कोई भी हो, सैयद हो या गैर सैयद हो, अली से मुंह मोड़ेगा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अली फरमाते हैं जो हक से मुंह मोड़ता है वो तबाह हो जाता है। न दुनिया उसकी रहती है न आखिरत उसकी रहती है। वो दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील होता है।